रात के 1 बज रहे थे। फ़ोन की रिंग बजती है। 18 साल का रमेश नींद से जग जाता है। बहुत खुश होकर फ़ोन को रिसीव करता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरे बेटा पूरे 18 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही रमेश के चेहरे के रंग बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ, तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। इस बार रमेश आराम से बात करता है और बोलता है, थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 3 महीनों से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तुम हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक खुद न खाएगी और न ही खाने देगी। रमेश सब ध्यान से सुन रहा था। उसे यह महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को क्या क्या बोल दिया था। माँ को कितना बुरा लगा होगा। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 18 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकेंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे औरत तेरे लिए मरने के तैयार हो गए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। सवेरे होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया। अपने माँ बाप से काफ़ी माफ़ी मांगने के लिए घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालने आया हूँ वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बात सुनकर रमेश की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही तो बेटा है।